मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। नमस्कार मेरे सभी अध्यात्म पथ सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का मैं पंकज दुर्गापाल आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं हरिशयनी एकादशी या जिसे हम देवशयनी भी कहते हैं, पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं, उसकी जानकारी के लिए तो आप का सादर अभिनंदन। तो सज्जनों, एकादशी बहुत पवित्र चीज है। उसका व्रत भी महान पुण्य फलदायी होता है। तो सज्जनों, जैसा 25 जुलाई 2026 के दिन शनिवार को हरिशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और उसी दिन हम तुलसी एकादशी के नाम से भी इसको जानते हैं और तुलसी रोपण भी किया जाएगा। तो इस शुभ दिन के बारे में हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि एकादश्याम सिते पक्षे आषाढ़े रघुनंदनः सहिष्ये हम जगन्नाथ प्रसन्नो भव में विभु। और हरिशयनी एकादशी के दिन ही सज्जनों भगवान श्री हरिनारायण योग निद्रा में 4 मास के लिए तत्पर हो जाते हैं। शयन करने के लिए, योग निद्रा के द्वारा शयन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और जल और आकाश में विद्यमान हो जाते हैं। आने वाले जो 4 मास हैं, श्रावण, भादो, असोज और कार्तिक, इन 4 मासों का सृष्टि पालन करना का कार्य भगवान देवादिदेव भूत भावन आशुतोष भगवान शंकर जी के पास आ जाता है। और सज्जनों, यह 4 मास में हम अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार आदि व्याधि रोगों से मुक्त कर सकते हैं, यह चीजें हमें भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी से सीखनी भी चाहिए। शंकर जी हमेशा समाधि में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, सारी सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं, शुद्ध आहार विचार अपने मन में रख करके अपने इष्ट श्री हरि का ध्यान करते हैं। तो वो हमें भी करना चाहिए। तो यह 4 मास में हम ध्यान करें, तप करें और सात्विक जीवन को जिए। सात्विक जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। तो सज्जनों, आज ही भगवान के शयन करने का, योग निद्रा में जाने का जो दिन है बड़ा पवित्र है। वैष्णव हो, चाहे शैव हो या गृहस्थ हो या स्मार्त हो, तो सबके लिए यह उपयोगी है। और सज्जनों, चातुर्मास में सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करना, अपनी ध्यान करना, जप करना, तप करना, भक्ति को बढ़ाना, एकाग्रता में रहना, अपने नियम संयमों को अपने जीवन में ढालना, इसके लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। वैसे देखा जाए चातुर्मास में जब भगवान योग निद्रा के द्वारा शयन करते हैं, शयन नहीं करते हैं सज्जनों, वो अपनी जो योग निद्रा है उसको आंतरिक तौर पर प्रयोग करते हैं, बाहरी तौर पर प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी कारण इन 4 महीनों में हमारे जो शुभ मांगलिक कार्य हैं, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि यज्ञोपवीत संस्कार जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और योग, ध्यान, जप, तप, यज्ञ सुचारू रूप से चलते रहते हैं। इसीलिए आंतरिक तप, साधना, भक्ति के कार्यों को हमको इन 4 महीनों में करना चाहिए। और इसी दिन भी जो वृंदा महारानी है तुलसी देवी, पौधे को अपने घर में लगाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तुलसी रोपित करने के पश्चात सायंकाल या प्रातः काल उनको दीपक प्रदान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियाये केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। यह मंत्र है। और इन चातुर्मासों में हरिशयनी एकादशी से हम सबको ये नियम लेना चाहिए कि हम 12 अक्षर मंत्र का जप करें। वो सरल भी है, सुगम भी है। और या श्री भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें।
तो इन 4 महीनों में अगर द्वादश अक्षर मंत्र का जप विधिवत किया जाए, नियम से किया जाए, या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के का पाठ किया जाए, तो वह निश्चित प्रभावशाली होता है। हम सब स्मार्थ गृहस्थियों के सारे कार्य श्री नारायण सिद्ध करते हैं। तो आइए सज्जनों, आज से हम जब नारायण हमारे ठाकुर जी श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा में प्रवेशित होंगे, तो अब जिनके हाथ में षष्ठी का पालन का अधिकार रहेगा, वह हैं हमारे देवों के देव महादेव। हम उनकी शरण में जाएं और यम नियम व शुद्ध आचरण से समाधि तक पहुंचकर अपने पवित्र संकल्प लेकर अपने स्वास्थ्य शरीर की कामना हेतु और सात्विक जीवन की ओर हम अग्रसर हुए, और हमें इन 4 महीनों में भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त हो, उनका महती कृपा, अहेतु की कृपा हमको प्राप्त हो। यही श्री नारायण से मेरी भी कामना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, तो मेरा उत्साहवर्धन भी करें। और आपको किसी भी पर्व के बारे में शास्त्रों से पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके भी कह सकते हैं, और मेरी इन बातों को आप शेयर करके फैला भी सकते हैं। उद्देश्य यही है कि हमारे सनातन के जो संस्कार लुप्त हो जा रहे हैं, उन संस्कारों को पुनः, उन शास्त्रों की बातों को पुनः स्थापित किया जाए। उसी मार्ग का अनुसरण हम सब करें, जिससे कि हमारा कल्याण हो। तो हम भी श्री नारायण के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।